हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम लोग नीट मॉडल टेस्ट 13 का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए, मॉडल टेस्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बच्चों ऑप्टिक्स का है, लेंस का है। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर मेड ऑफ ग्लास। बेटा ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल बेटा पार्ट में कट कर रहे हैं। और कैसे कट कर रहे हैं बच्चों, ये भी बोला जा रहा है कटिंग इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये है लेंथ के ऐसे ऐसे बेटा कट कर रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे कट कर रहे हैं बेटा। ये अगर हमारा लेंस है बच्चों तो इस टाइप से कट कर रहे हैं। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हो बेटा, पहले हमारा जो लेंस था ये इसी की बेटा पहले बात कर लेते हैं बच्चों, पहले इसी की बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास जो लेंस था बेटा उसकी बेटा फोकल लेंथ कितनी थी बच्चों, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। तो बच्चों म्यू की वैल्यू आई बेटा, म्यू की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 हो जाएगा। और 1/r और माइनस 1/r तो बेटा ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई आर। ऐड हो गए बेटा, लेंस मेकर फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। तो 1 डिवाइड बाई एफ इक्वल्स टू बेटा ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 0.5 को ले सकते हो 5/10। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2 और ये है बच्चों 2/r। तो 2 से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसिल। और बेटा फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई थी बच्चों, तो वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, हम यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। इफ इट्स वन पार्ट इज डिप्ड इन वाटर, अगर बेटा इसको डिप कर रहे हैं वाटर में, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेटा वाटर का 4/3 है, देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस पार्ट इन वाटर। ओके, जब बेटा हम इसका हाफ पार्ट वाटर में डिप करेंगे बच्चों तो लाइट रे जो है वाटर से बच्चों ग्लास में जाएगी। तो बच्चों लेंस मेकर फार्मूला एक बार फिर से अप्लाई कर देंगे। जो बेटा फोकल लेंथ है उसको एफ डैश मान लेंगे बच्चों, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चों वाटर टू ग्लास जा रही है तो W म्यू जी हो जाएगा। तो बेटा म्यू जी कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। और बेटा म्यू जी की वैल्यू कितनी है, 3/2 है बेटा। ठीक है, और जो वाटर का बड़ा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो नीचे आएगा। ठीक है, तो आप इसको वैसे लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर वो 4/3 का बेटा हो जाएगा 3/4, वैसे लिख सकते हो। माइनस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बच्चों 1 डिवाइड बाई आर, क्योंकि बेटा एक ही लेंस है, हाफ लेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये आर की बेटा वैल्यू भी पुट कर दो और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 9/8, ये हो जाएगा बच्चों 9/8 माइनस 1 और ये 1/r। आर की बेटा वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 1 डिवाइड बाई एफ डैश की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई है, 1/8 आ गया बेटा, 1/5 आ गया। तो बेटा एफ डैश की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर बेटा आ गई है। तो बस अपना बच्चों आंसर आ गया। कौन सा आंसर आएगा बच्चों, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बेटा लिया गया है प्रिज्म से। ठीक है, प्रिज्म से बेटा क्वेश्चन लिया गया है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेटा बच्चों प्रिज्म का दिया हुआ है √2। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री बच्चों दिया हुआ है। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों है वो 60 डिग्री है। बोला जा रहा है व्हाट एंगल रे मस्ट बी इंसिडेंट ऑन इट सो दैट इज सफर मिनिमम डेविएशन। ओके बच्चों, मैं मिनिमम डेविएशन करवाना है, आप अच्छे जानते हो। उसके लिए I1 इक्वल टू बेटा I2 होता है और R1 इक्वल टू बच्चों क्या होता है, R2 होता है। ठीक है, और एक बात कि जो R का फॉर्मूला बच्चों है वो A/2 होता है। तो बच्चों इससे हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 60/2 बच्चों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मान लो कुछ इस टाइप का प्रिज्म है, ऐसा मान लीजिए, और ये बच्चों हमें R की वैल्यू बेटा मिल गई, कितनी मिल गई, 30 डिग्री। तो ऐसे लाइट रे आ रही होगी बेटा और रिफ्लेक्ट होकर बच्चों ऐसे जा रही होगी। तो ये वाला जो एंगल बच्चों नॉर्मल से है बेटा, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल से बेटा वो क्या हो गया, R हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, I हो गया। और म्यू आपको बेटा दिया हुआ है इसका √2। तो उसमें क्या लगा दीजिए बेटा, स्नेर सा लगा दीजिए। फर्स्ट सरफेस से बेटा स्नेर सा लगा दीजिए, इस वाली सरफेस पर। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों sin I डिवाइड बाई sin R। और R की बेटा वैल्यू कितनी है, 30 है, इक्वल टू हो जाएगा म्यू। और बेटा म्यू कितना है, √2 है। तो sin I की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू sin 30। और sin 30 बेटा क्या होता है, 1/√2। 1/√2 बेटा √2 से कैंसिल हुआ बच्चों। तो sin I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/√2। तो बेटा 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो बच्चों I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला I। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर। बेटा लेंथ 100 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन बेटा कितना है, 19 है फॉर रिलैक्स आई। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर नियरली। ओके बेटा, सबसे बड़ी बात ये बोली है बेटा, रिलैक्स आई बोला है, इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट है बच्चों। इसके लिए जो L इक्वल टू होता है बच्चों, ये क्या होता है, FO प्लस FE बच्चों होता है। ठीक है, तो बच्चों 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FO प्लस FE। ये बड़ा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब बच्चों दूसरी जो इक्वेशन बच्चों है वो आ जाएगी FO
जो मैग्नीफिकेशन बच्चों होता है ना, m इक्वल टू क्या होता है FO डिवाइड बाई FE, तो बच्चों 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा FO डिवाइड बाई FE। तो FO की बेटा वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 19, FE आ गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। FO की बेटा वैल्यू यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दो बच्चों और सॉल्व कर लो। तो बेटा इस हिसाब से जो थर्ड वाले क्वेश्चन का बच्चों आंसर है वो D वाला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट 2 की फोकल लेंथ बेटा FO, और ये बच्चों हो जाएगी FE आईपीएस की। तो बेटा फोर्थ वाला आंसर मिल जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 4। इन सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट मिनिमा, ओके लेमडा 1 दिया हुआ है बेटा, उसके लिए वेवलेंथ कॉन्साइड बड़ी कॉन्साइड कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमा से फॉर वेवलेंथ बेटा लेमडा 2। तो बेटा लेमडा 2 और वेवलेंथ बेटा जो है आपने चेंज कर दी, तो उससे बेटा जो है मैक्सिमम बन रहा है और उसी से कॉन्साइड कर जाएगा जहाँ पर वो पहले मिनिमम बन रहा था बेटा, उसी जगह पे बनेगा सेम। तो बेटा उसी जगह पे बनने के लिए पक्की बात है बच्चों, उनका जो पाथ डिफरेंस बच्चों है दोनों का कैसा होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। और हम जानते हैं अच्छे से कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन थीटा। यहाँ पर ए बच्चों स्लिट की जो विड्थ है बेटा वो है ए साइन थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान सुनिएगा बेटा ध्यान से, मिनिमा के लिए बच्चों क्या होता है, मिनिमा के लिए जो है जो फार्मूला बच्चों होता है मिनिमा के लिए वो होता है 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक है। मिनिमा के लिए बेटा 1 मिनिमा फर्स्ट बोला है बच्चों, तो फर्स्ट के लिए बच्चों कितना हो जाएगा मैक्सिमा के लिए बेटा, सॉरी मैक्सिमा के लिए बेटा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमा के लिए बेटा इनकी वैल्यू चूंकि 1 है तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 इंटू लेमडा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला बच्चों मैक्सिमा के लिए होता है। और ए साइन थीटा बच्चों मिनिमा के लिए कितना बेटा होता है, एन लेमडा होता है। तो बेटा इनकी वैल्यू 1 हो गई इंटू लेमडा हो गया। तो बच्चों ये किसके लिए हो गया बच्चों, ये हो गया मिनिमा के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये लेमडा 2 है बच्चों, ये लेमडा 1 है, ये बच्चों वैल्यू मिनिमा की होती है ना, तो यहाँ पर मिनिमा बेटा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा यहाँ पे जो इंटेंसिटी बच्चों है वो मिनिमा हो जाएगी, तो यहाँ पर बेटा मिनिमा बनेगा। अब बेटा इनकी इक्वल कर दो, तो पार्ट डिफरेंस बच्चों इक्वल होना चाहिए, 3/2 लेमडा इक्वल टू क्या होना चाहिए लेमडा 1 बच्चों। अब लेमडा 1 दिया हुआ है बेटा, तो लेमडा 2 हमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू लेमडा 1 दिया हुआ है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Light rays of wavelength 6000 angstrom of photon of intensity 39.6 watt per meter square incident on a metal surface if only 1%, ओके ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, only 1% of photon, 1% of photon incident on the surface emits photo electron, ओके बेटा केवल 1% जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वही जो है 1% जो बेटा जो इंसिडेंट बेटा लाइट की जो एनर्जी है वो केवल 1% फोटो है ना बेटा, वो जो है वही फोटो इलेक्ट्रॉन को बेटा इमिट कर रही है, जो 1% बच्चों जो है इसका फ्रैक्शन है बच्चों, जो इंटेंसिटी का फ्रैक्शन है। कह रहे हैं देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस विल बी, ओके बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी बच्चों दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी बच्चों हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों इंटेंसिटी हम लोग को दी हुई है, ठीक है। सबसे बड़ा पहले आप क्या निकालिए, n मान लीजिए, n नंबर ऑफ बेटा क्या है, n नंबर ऑफ फोटॉन है, ठीक है। तो बेटा n नंबर ऑफ टोटल बेटा फोटॉन मान लो, नंबर ऑफ फोटॉन मान लो, तो ये बेटा हो जाएगा a की कितनी बेटा एनर्जी होती है Sc बाई लेमडा, n की बेटा कितनी हो जाएगी Nsc बाई लेमडा। अब बच्चों ये जो है ये नंबर ऑफ बेटा क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये इतने की एनर्जी के इक्वल होना चाहिए बच्चों, 39.6 जो इंटेंसिटी बेटा है उनके इक्वल। अब जानते हो बेटा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या बच्चा बढ़ जाएगी, तो बेटा एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 39.6 इंटू लेमडा, और लेमडा बच्चों दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसको बेटा मीटर में चेंज कर लेना और डिवाइड बेटा हो जाएगा Sc, बेटा एस की वैल्यू जानते हो 6.64 इंटू 10 की पावर -34, और सी की बेटा वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10 की पावर 8। तो बच्चों यहाँ से एन कैलकुलेट होके आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर आ जाएगा बेटा ये 19, 10 की बेटा पावर आ जाएगा 90। इतने बेटा फोटान, टोटल फोटान इतने हैं उस स्लाइड के, टोटल बच्चों फोटान जो हैं इतने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आप सुनिए बेटा टोटल फोटान इतने हैं, इसके बच्चों 1% ही बेटा जो है फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। 1% आप क्या हो जाएगा बेटा 12 इंटू 10 की पावर 19, तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 1/100 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 19 प्लस का बच्चों, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻17 बच्चों। इतने इलेक्ट्रॉन जो है, इतने फोटान केवल इलेक्ट्रॉन को बच्चों इमिट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छा तो बेटा ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जो इमिट हो रहे हैं बच्चों उनकी संख्या हो गई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों ने ये जो पहले बेटा निकाला हम लोगों ने,
ये बच्चों निकाली हम लोगों ने फोटॉनों की संख्या। अब इस फोटॉनों की संख्या का केवल 1% ही बच्चों क्या कर रहे हैं, 1% केवल फ्री इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोगों ने 1% से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन हमें मिल गए, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन बेटा मिल गए, वो फोटॉन मिल गए बच्चों जो हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर कर रहा है। ठीक है, तो वो इतने बड़ा नंबर ऑफ फोटॉन हो जाएंगे, उतने बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फोटॉन ऑफ इंटेंसिटी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इफ फॉल्स ऑन द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडियस 2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो बेटा फोर्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। ठीक है बच्चों, और अगर बच्चों हम सॉल्व करें इसको, इस वाले को बेटा सॉल्व करें, तो फोर्स जो बेटा होता है, फोर्स जो हो जाएगा बच्चों, वो इंटेंसिटी जो बेटा है, इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी बेटा है क्या है, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बेटा एब्जॉर्ब हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट होता है बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा, आप पहले तो बेटा n निकाल लो, है ना, n फाइंड कर लो बच्चों, n इंटू आई, और डिवाइड बेटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बच्चों, t की वैल्यू यहाँ पर 1 बोली गई है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा n इंटू आई, n की बेटा वैल्यू फाइंड कर लोगे बच्चों, तो n की जो बेटा वैल्यू है वो आ जाएगी 1.4 इंटू 10 की पावर 3, और बेटा एरिया कितना रखोगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू हो जाएगा, आर आपको दिया हुआ है 2 मीटर, बेटा 2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, पर यूनिट टाइम बेटा बोला है तो 1 सेकंड ले लेना। तो बच्चों इससे आप आंसर जब निकालोगे तो बेटा ये वाला आंसर फर्स्ट वाला बच्चों मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से बच्चों आपने पढ़ा होगा, सीधे डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देना बच्चों, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फिगर शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द ग्राफ ABCD रिलेट टू लाइट बीम हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो बच्चों हमें ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा एक बात तो सबसे पहले देख लो, सबसे ज़्यादा बी के लिए बेटा एनोड पोटेंशियल है बेटा, कटअप पोटेंशियल बेटा सबसे ज़्यादा किसके लिए, बी के लिए है। पक्की बात है बेटा, बी वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा ए की है और सबसे ज़्यादा बेटा किसकी है, डी की है। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ये फोटॉन की बेटा एनर्जी की बात हो रही है, और एनर्जी तो बेटा होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है बेटा, लेमडा। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा सबसे कम, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बेटा उसका लेमडा सबसे कम, और जिसकी एनर्जी सबसे कम उसका लेमडा सबसे ज़्यादा। तो बेटा एक बात तो क्लियर है, अब बेटा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, बीम बी हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा एनर्जी किसकी है, बी वाले की है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बच्चों है, सबसे ज़्यादा बड़ा एनर्जी किसकी है, बी वाले की, तभी सबसे ज़्यादा उसका नेट पोटेंशियल उसका है ना बेटा। यहाँ से आप देखो, यहाँ से बेटा चेक करो, ये चीज़ यहाँ से मिलेगी। बीम सी हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बेटा बीम सी ये वाली है, सबसे बड़ा कम एनोड पोटेंशियल बेटा इसका है, यानी कि सबसे कम एनर्जी इसकी है, और कम एनर्जी है तो सबसे लॉन्गेस्ट बेटा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, सी वाले की हो जाएगी। तो बेटा ये भी ऑप्शन सही है। अब थर्ड वर्ड पढ़ लेते हैं। बीम ए हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, ए हैज़ द हाईएस्ट, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है बच्चों, है ना, ओके, इसकी जो बेटा मुझे दिख रही है, करंट दिख रही है बेटा, करंट, इसकी जो बेटा करंट है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी करंट जो है सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब बेटा ये है कि सबसे ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा इसी वाले से इमिट हो रहे होंगे, ए वाले ग्राफ से। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, बीम ए हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, बिल्कुल सही बात बच्चों है, क्योंकि करंट ज़्यादा होने का मतलब ये है, सबसे बड़ा करंट किसकी ज़्यादा है, सबसे करंट ए की ज़्यादा है। पक्की बात है, सबसे फोटो इलेक्ट्रॉन किस में इमिट हुए हैं, ए वाली बीम में इमिट हुए हैं। तो बेटा बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, चलिए इसका बड़ा मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा कौन सा सही हो गया बच्चों, डी वाला। सभी सही है बच्चों, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन का बड़ा मास इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम दिया हुआ है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बोथ ऑफ देम इज 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है बेटा, दोनों में बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा सेम है, इसका मतलब इक्वल है बेटा, दोनों की 1 एंगस्ट्रॉम है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, तो बेटा अच्छे से हम जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एस डिवाइड बाई पी होता है बच्चों, और पी क्या होता है बेटा, √2km होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं बेटा एस डिवाइड बाई क्या होता है, √2km होता है। पी की बेटा वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, तो ये s डिवाइड बाई बेटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2km हो जाएगा। अब बेटा लेमडा दोनों के लिए इक्वल दिया हुआ है, सेम दिया है बच्चों। s बेटा क्या है, h बेटा कांस्टेंट है, s कांस्टेंट हो गया, लेमडा दोनों के सेम बोल रहे हैं बच्चा। इसका बड़ा मतलब ये हो गया कि √km की जो वैल्यू है बच्चों ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो बेटा ये हो जाएगी ke इंटू एम ई इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों, ये हो जाएगा kp इंटू एम पी। अब बच्चों यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा तो रेशियो पूछा ही गया है, ये बेटा मास एम ई है, उसको ऐसे रखिए बच्चों।
अब एमपी की बच्चों वैल्यू हो जाएगी 2000 इंटू एम ई से एम ई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का जो बेटा रेशियो है वो आप निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ पर केपी नीचे लिख लो बेटा, तो 2000 रेशियो बट्टा 1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर 7 इज 2 फर्मी, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर 189। ओके, we all know that radius of nucleus is related with the atomic number, mass number as follows, r equals to r naught a raised power 1 by 3। तो where r naught is constant, तो r डर्टी बटा पोर्शनल टू क्या हो जाएगा, a raised power 1 by 3। तो बड़ा यहाँ से फॉर्मूला एक बना लीजिए, r2 डिवाइड बाई r1 इक्वल्स टू a2 डिवाइड बाई a1 की होल पावर 1 by 3 बटा r2 हमें फाइंड करना है, r1 हमें 2 दिया हुआ है, A2 बेटा हमें 189 दिया हुआ है और ये हमें 7 दिया हुआ है, पावर हो जाएगी 1 by 3, R2 इक्वल्स टू बेटा 2 इधर आ गया बेटा 189 डिवाइड बाई 7। तो बच्चों ये हो जाएगा 27 आ जाएगा बेटा, पावर कितनी है 1 by 3। 27 को बच्चों लिख सकते हो 3 रेज पावर 3। तो बच्चों यहाँ से R2 की जो बेटा वैल्यू है 2 इंटू हो जाएगा 3 की पावर 1 by 3 बेटा होल पावर, एक मिनट सॉरी 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3 बेटा लिख सकते हो 3 पावर 3 और बेटा होल पावर कितना है 1 by 3। तो बेटा ये पावर हो गई कैंसिल, तो ये आ गया 3 इंटू 2 बेटा 6 आ गया। तो बच्चों ये 6 फर्मी हो गया, ठीक है। तो आंसर बच्चों हमारा डी वाला आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ में बी ऑब्जर्व्ड टू द इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम हाइड्रोजन सैंपल इफ द एटम्स आर एक्साइटेड टू स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। बेटा इसके लिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड में बच्चा क्या होता है 2 होता है, ठीक है बच्चों। तो बड़ा इतनी बेटा वेवलेंथ ऑब्जर्व हो सकती है बच्चों, n हमें दिया हुआ है 4 वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 4 इंटू बेटा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों ये हो गया 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 4 कैंसिल हुआ 2 से यहाँ पर 2 आया और ये हो गया बच्चों 6। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन बेटा ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 डायोड हैं, इन द सर्किट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 50 ओम। ओके बच्चों, जो फॉरवर्ड बेटा रेजिस्टेंस में अगर डायोड फॉरवर्ड की तरह यूज हो जाएगा, काम करेगा, तो उसका बेटा रेजिस्टेंस 50 उसमें अप्लाई हो जाएगा बच्चों सर्किट में, उस ब्रांच में। अगर वो रिवर्स बायसिंग में है तो बच्चों इन्फिनिट वो इन्फिनिट जो है अप्लाई कर देगा, बेटा बोला गया है इन्फिनिट अप्लाई कर देगा। अब बोला जा रहा है फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस। तो बेटा 20 ओम बेटा रेजिस्टेंस ये है, इसमें फाइंड करना है। तो बेटा करंट यहाँ से निकलेगा आई, और जब बेटा करंट यहाँ पर पहुंचेगा 2 पार्ट में बेटा डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ जाएगा, जो बेटा करंट यहाँ जाएगा वो रिवर्स बायस पे है बच्चों, ये वाला जो है रिवर्स बायसिंग में है। तो बच्चों इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि बड़ा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा देगा, करंट को जीरो कर देगा बच्चों, ठीक है। इसका बच्चों कोई काम नहीं, पूरी करंट बेटा यहाँ पर जाएगी। आप चाहो तो बेटा इस वाले को सर्किट से हटा सकते हो, इसका सर्किट में कोई काम नहीं है, इसको सर्किट से बेटा हम रिमूव कर सकते हैं ऐसे, बड़ा सर्किट से इसको रिमूव कर दीजिए। अब आपको सर्किट दिख रहा होगा बच्चों। तो बड़ा आई इक्वल टू क्या होता है V डिवाइड बाई नेट आर। बच्चों इसमें और समय बच्चों करंट सेम है, दोनों बच्चों किसमें हो जाएंगे सीरीज में। तो 10 डिवाइड बाई बेटा ये कितना हो गया 30 प्लस 20, तो ये हो गया 50। ओके, इसका भी तो रेजिस्टेंस है, इसका कितना बेटा है 50 ओम है। तो भाई 50 प्लस 50 और हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, तो भाई ये आ जाएगा 0.1 इंटू एम्पियर। तो बच्चों आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन बेटा ये आपका हीट ट्रांसफर से है और 3 रॉड आपको दी हुई है ABC, सबके बेटा मटेरियल सेम दिए हुए हैं, सेम बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ अलग अलग है बच्चों। इसकी 10 है, इसकी बेटा लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टेम्परेचर बेटा दिए हुए हैं इन पॉइंट के, ठीक है। और बोला जा रहा है डी का टेम्परेचर बेटा फाइंड करना है। इसका टेम्परेचर मैंने कितना मान लिया, डी मान लिया, हमें टेम्परेचर बच्चों डी का फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं बच्चों अच्छे से, जो बेटा रेट ऑफ हीट फ्लो होता है बच्चों वो होता है K इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई क्या होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा L बच्चों। अब यहाँ पर बिल्कुल किरचॉफ का जैसे फर्स्ट बेटा पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पर करंट में बेटा वही अप्लाई करिए बच्चों। यहाँ से बेटा हीट आ रही होगी बच्चा, इसको मैंने H1 मान लिया बेटा, यहाँ से बेटा हीट आ रही होगी बेटा, इसको H2 मान लिया, और यहाँ से बेटा जा रही होगी बेटा, ये हीट क्या मान लिया H3 मान लिया। तो H1 प्लस H2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए S3। अब यहाँ से बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, K कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, डेल्टा थीटा डिवाइड बाई L बेटा वेरिएबल है। तो बच्चों ये हो जाएगा 60 माइनस T डिवाइड बाई 10, और बच्चों ये हो जाएगा 60 माइनस T डिवाइड बाई 20, और बच्चों ये हो जाएगा
इक्वल्स टू बेटा टी माइनस जीरो, तो बेटा टी बचेगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, तो बच्चों जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल, टू बटा टू ले लेना एलसीएम, तो बच्चों ये हो जाएगा 120 माइनस 2t, और ये हो जाएगा 60 माइनस टी, और ये हो जाएगा बेटा 2t। अब ये हो गया बच्चों इधर 180, इधर बेटा माइनस 2t, टी बेटा हो गया 3t, उधर राइट में गया तो बच्चों ये हो गया 5t, तो t विल कम्स आउट यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा बच्चों, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा बच्चों क्वेश्चन है ये। ए प्रोसेस 1 टू यूजिंग डायटोमिक गैस इज शोन इन द पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बिलो, P2 दिया हुआ है 2P1 का, बेटा P2 की वैल्यू दी हुई है बच्चों, ये हमारा P2 मान लेना बेटा, ये P1 मान लेना, और ये बच्चों V1 और ये V2, तो भाई V2 हमें दिया हुआ है, अगर बेटा P2 2P1 दिया हुआ है तो बेटा सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं, P2 हमें दिया हुआ है 2P1, तो बेटा यहाँ पर डाल देना 2P1, यहाँ बच्चों V1 है तो ये दिया हुआ है 4V1, ओके, और बेटा वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि आप जब हीट दोगे बेटा थर्मोडायनामिक के फर्स्ट क्लास है बच्चों, तो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस W, तो बेटा ये हो जाएगा C इंटू, है ना, C इंटू बेटा DT, और बच्चों ये हो जाएगा CV इंटू DT, और प्लस बेटा ये हो जाएगा P इंटू DV, तो DT से बेटा डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों ये हो जाएगा CV प्लस P इंटू DV डिवाइड बाई बच्चों क्या हो जाएगा DT, ठीक है बच्चों। अब हम लोग वैल्यू सॉल्व करते हैं बेटा, वैल्यू फाइंड करते हैं। CV की बेटा वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है, बेटा CV की बेटा वैल्यू तो आपको आई जाएगी, है ना, CV निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग। तो CV की बेटा जो वैल्यू है वो मिल जाएगी बच्चों हमें। अब हमारा फोकस करते हैं PdV डिवाइड बाई DT पे बच्चों, ठीक है, डायटोमिक बेटा गैस दी हुई है, उसके लिए CV की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, फाइंड कर लेंगे बच्चों। अब देखो बेटा PdV की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बच्चों P जो DV की वैल्यू है तो P इंटू DV, ओके, आइए बेटा निकालते हैं P इंटू DV की वैल्यू बच्चों। तो बेटा P की जो वैल्यू है, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो बेटा जो प्रेशर है कितना बच्चों है, टोटल जो प्रेशर बच्चों है यहाँ पर ये है बेटा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, तो बेटा ये हो जाएगा 3P1, ओके बेटा। हम लोग PdV की बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं, तो टोटल बेटा कितना है, टोटल है आपका P1 प्लस P2, तो बच्चों ये हो जाएगा P1 प्लस P2, तो बच्चों ये हो जाएगा 3P1, और DV बेटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों V2 माइनस V1, तो 4V1 माइनस V1 बेटा ये हो जाएगा 3V1, तो बेटा ये आ गया PdV, ठीक है, PdV की बेटा वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा एरिया हमें करना क्या होता है बेटा, ये जो हमें निकालना है बच्चों PdV निकालना है, तो बच्चों ये एरिया से हमें निकालना होता है, चाहो तो बेटा आप सीधे एरिया से आप एरिया लिख लो बेटा, तो एरिया अंडर PV कर्व है, PV जो ग्राफ बेटा है वो क्या देगा हमें, P इंटू DV देगा बच्चों, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो बच्चों एरिया। तो एरिया बच्चों निकाल लेंगे जब हम लोग, तो बच्चों ये 9 डिवाइड बाई 2 इंटू P1 इंटू V1 आ जाएगा। अब जरा बेटा DT पे फोकस करो, DT कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है बच्चों, जहाँ से T इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बेटा 1 ले लेना, तो P1 या PV डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा R, ये हो जाएगा बेटा R। तो बताइए बेटा DT की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चों ये हो जाएगा P1 V1 डिवाइड बाई R माइनस P2, बल्कि P2 कर लेना पहले बेटा, आपको भी प्रेशर ज़्यादा है ना, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई R, यहाँ से बच्चों रखो वैल्यू, तो हम लोग बेटा यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। P2 की वैल्यू पता है और P1 की बच्चों वैल्यू आपको पता है, ठीक है। P2 की बेटा वैल्यू कितनी है, 2P1 है, बेटा V2 कितना है, V2 बेटा 4V1 है डिवाइड बाई बेटा R है, तो ये P1 V1 डिवाइड बाई R हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपका जो DT है, DT की बेटा जो वैल्यू है बच्चों, ये यहाँ से आ जाएगी 7 P1 V1 डिवाइड बाई R। अब ये DT की वैल्यू और ये जो आपने एरिया से बेटा PdV निकाला था बच्चों, ये वैल्यू, ये इस वाली इक्वेशन बेटा पुट कर दीजिए, और CV की बेटा वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और बच्चों ये सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर बेटा अब आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, आंसर आपका D वाला आ जाएगा, ठीक है, इतना बेटा कर लेना आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। रिगार्डिंग ए सेमी कंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। सबसे बड़ा पहली बात तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर। बच्चों यही हमें पहले वाला बड़ा गलत मिल गया। रूम टेम्परेचर में बच्चों कुछ ना कुछ बेटा जो बॉन्ड होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री हो जाते हैं,
तो बेटा यही गलत मिल गया हमें, तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। ए बॉल ऑफ स्टील डेंसिटी बेटा दी हुई स्टील की बेटा रो दिया हुआ है, अटेन से टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान रखो टर्मिनल वेलोसिटी तब मिलती है जब उसमें नेट फोर्स क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। व्हेन फॉलिंग इन वाटर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेटा वाटर का जो है ईंटा आपको दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है। देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लिसरीन, रो हमें दिया हुआ है बच्चों ग्लिसरीन का, लिक्विड का दिया हुआ है, और ईंटा बेटा दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सुनो बच्चों, सबसे बड़ा पहली बात है कि जो बॉडी गिर रही होगी बच्चों उसकी रेडियस चेंज नहीं होगी बच्चों, मटेरियल उसका चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, अगर बेटा कोई बॉडी है उसका वेट mg है और बेटा किसी लिक्विड में बेटा वो गिर रही है, तो बेटा उस पर ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो बेटा अपथस काम करेगा, दूसरा बेटा ऊपर काम करेगा स्टोक्स लॉ से बच्चों विस्कस फोर्स काम करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। ठीक है बच्चों, तो पाई और बेटा आर तो कांस्टेंट रहेंगे, उसके लिए आप जानते हो। चलो बच्चों फॉर्मूला बनाते हैं। अब जब बेटा ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी और वी रो जी इक्वल टू बेटा एम जी हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा बच्चों, वी इंटू सिग्मा इंटू जी। तो बच्चों नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आइए इसको जरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं बेटा, बस एक फॉर्मूला बेटा बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 पाई आर इंटू वी इक्वल्स टू बच्चों ये वी रो जी, वी सिग्मा जी बेटा कामा ले लेना, पहले बेटा वी रो जी को राइट में ले जाना बच्चों, और फिर वहाँ से वी सिग्मा जी कामा लेना। तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाई बेटा रो आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, v बेटा वॉल्यूम है, बॉल का कांस्टेंट रहेगा, r कांस्टेंट रहेगा, 6 पाई बेटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बच्चों v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या हो गया 1 माइनस बेटा ईटा कांस्टेंट नहीं है बेटा, 6 पाई ईटा भी था ना बेटा ईटा, तो ईटा बेटा कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर बेटा ईटा भी आएगा, तो ईटा बेटा नीचे यहाँ पर ले आएंगे बच्चों, तो ये ईटा बेटा 1 अपान ईटा बेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 अपान ईटा और ब्रैकेट में बेटा 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाई रो। तो बेटा ये v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बेटा हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये v2 डिवाइड बाई v1 बच्चों ये हो जाएगा ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2, और ये बच्चों हो जाएगा ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाई रो 1 है ना बेटा वाटर के लिए, फिर ग्लिसरीन के लिए बेटा, तो 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाई रो 2 बेटा किसके लिए, ग्लिसरीन के लिए बच्चों है। चाहो तो बच्चों यहाँ पर w और रो जी लिख लो बच्चों। अब आप सब वैल्यू बेटा दी हुई है, v1 दिया हुआ है, ईटा 1 दिया है, ईटा 2 दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, और रो वाटर दिया है, रो ग्लिसरीन बेटा दिया हुआ है बच्चों। अब हम अगर इसको बच्चों सॉल्व कर लें तो हमें बेटा यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे 15 बेटा, तो 15 का जो आंसर बेटा आप सॉल्व कर लोगे, कंसेप्ट बेटा मैंने आपको बता दिया है, तो ए वाला आंसर आ जाएगा। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन में। ए मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर स्प्रेड इनटू 10⁻⁶ ड्रॉपलेट, बेटा ये नंबर आप ड्रॉपलेट दिया हुआ है, इतने ड्रॉपलेट बेटा वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, इक्वल साइज की बेटा ड्रॉपलेट ब्रेक हो रही है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज 35 × 10⁻³ बेटा दिया हुआ है। ठीक है, आइए करते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं अच्छे से कि कितना बेटा एनर्जी की जो बेटा रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया बच्चों। ठीक है, और सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, बाद में रख देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो बेटा फाइनल एरिया कितना बच्चों है, सबसे बड़ा पहली बात तो एन ड्रॉप कंबाइंड हो रही है, तो बेटा एन ड्रॉप का कितना हो जाएगा, एक ड्रॉप का कितना है 4 पाई स्मॉल r² मान लिया हमने, तो 4 पाई इंटू क्या हो गया स्मॉल r², बड़ी वाली ड्रॉप का बेटा कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R², जहाँ पर कैपिटल R हमने बड़ी वाली की ड्रॉप की बेटा रेडियस मान ली। अब आप जानते हैं सब अच्छे से कि बड़ी वाली ड्रॉप की और छोटी वाली ड्रॉप की बेटा इसमें क्या कनेक्शन होता है, अगर नंबर ऑफ ड्रॉप बेटा स्मॉल n हो बेटा छोटी वाली ड्रॉप की, तो बड़ा वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये आ जाता है R कैपिटल R इक्वल्स टू n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है। तो बेटा स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R डिवाइड बाई n⁻⁴। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लीजिए इसको बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा E इक्वल्स टू T इंटू यहाँ पर बच्चों 4 पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, n ध्यान रखना बड़ा n था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कैपिटल R², और ये बच्चों n को ऊपर लाएंगे तो बड़ा n की पावर हो जाएगा -2/3 बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर 1। अब बेटा इसको सॉल्व आप कर सकते हो बच्चों, तो n की पावर 1 - 2/3, तो बड़ा ये n की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 4 पाई इंटू T, और ये R² भी चूंकि बेटा बाहर निकाल लिया था आपने, यहाँ पर R² भी बाहर निकाल लिया था बेटा, इसको भी बाहर ले लिया था। अच्छा यहाँ पर फिर से कर दे रहा हूँ मैं, 4 पाई R² बेटा कॉमन ले लिया था आपने,
और n इंटू एन रेस पावर -2/3 बेटा ये बचा था, सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 4πt इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ये आ जाएगा n की पावर 1/3 और ये आ जाएगा बेटा -1। बच्चों अब सब दिया हुआ है आपको, कैपिटल R बेटा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 10⁶ बच्चों है। अब सब वैल्यू बेटा रख सकते हो आप, आंसर आपको मिल जाएगा। और सरफेस टेंशन दिया हुआ है, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 होती है, टी आपको दिया हुआ है, टी क्या बेटा दिया हुआ है, टी में दिया हुआ है 35 इंटू 10⁻³ ओके, 35 इंटू 10⁻³ टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आर दिया 1 सेंटीमीटर बेटा 10⁻² हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। और एन दिया हुआ है 10⁻6 बेटा, 10⁻6 को ले सकते हो 10⁻³ और होल पावर 2, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा एंड 10 की पावर बेटा ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 2 होल डिवाइड बाई 3 और -1 बेटा 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो बेटा 10 की पावर कितना बचा 2 और वो हो गया 100। तो बच्चों अब आप लोग सॉल्व कर लेना बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। और लंबा कैलकुलेशन बेटा है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड बाई, तो बेटा सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, ये बेटा रटने वाला क्वेश्चन बेटा है, रटते हैं ना इसको, पायरोमीटर से बच्चों नापा जाता है, ठीक है। पायरोमीटर बेटा बहुत हाई रेंज का, अनलिमिटेड रेंज का होता है थर्मोमीटर, ठीक है, इसी से बच्चों मेजर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट का बड़ा क्वेश्चन है। इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इफ आई नॉट बी द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ओके आई नॉट बेटा कहाँ की इंटेंसिटी बच्चों है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की है, ओके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की है, ओके। तो बीटा कह रहे हैं, बीटा क्या है बेटा, फ्रिंज विड्थ है, ध्यान रखना बच्चों, बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डी लैम्डा डिवाइड बाई डी होती है, स्मॉल डी होती है। आगे बोल रहे हैं विद द इंटेंसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज विल बी, ओके। सबसे बड़ा पहले एक बात समझ लीजिए, आई इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2, है ना, लॉग किलोग्राम से बेटा, रूट के अंदर 2I1 इंटू I2 और ये हो जाएगा cos फाई। तो बच्चों सेंट्रल तो बड़ा हमेशा वो जो फ्रिंज बेटा ब्राइटी बनती है, तो बच्चों ये हमें I0 दिया हुआ है बेटा, तो ये I1 और बड़ा I1 I2 बड़ा इक्वल होते हैं, तो बड़ा ये भी I1 हो गया, ये भी I1 हो गया, और यहाँ बच्चों 2I1 बचेगा, और यहाँ बच्चों cos फाई की बेटा वैल्यू जानते हो बेटा 1 होती है, तो I0 इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया 4I1 आ गया, तो बेटा I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I0 डिवाइड बाई 4 आ गई, ये बच्चों I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे बताइए कि हमें निकालनी बच्चों क्या है, हमें निकालनी है इंटेंसिटी बेटा एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने सेंट्रल फ्रिंज से बेटा जहाँ पर हमें वो फ्रिंज बच्चों मिल रही है, तो वो हमने बेटा क्या मान लिया, जो ब्राइट फ्रिंज बेटा मिल सेंटर से मिल रही है बच्चों, वो हमने डिस्टेंस क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग इसकी जो है वैल्यू बेटा फाइंड करते हैं बच्चों। चलिए तो भाई अब हम लोग फिर से जहाँ पर बेटा वो x डिस्टेंस बेटा हाइट पे वो फ्रिंज बन रही है बच्चों, वहाँ के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे x के लिए। तो बच्चों ये हो जाएगा I0 है ना, I1 प्लस I2, तो बेटा ये हो जाएगा I0/4 प्लस I0/4 प्लस 2 इंटू I0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा बच्चों, रूट के अंदर 2I1 I2 होता है बेटा, तो I0/4 आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा कॉस क्या होता है बच्चों, cos फाई होता है बच्चों, cos फाई। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, cos फाई बच्चों, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाई क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस है, और बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस बच्चों होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो पाथ डिफरेंस होता है बेटा वो क्या होता है, आप बच्चों अच्छे जानते हो बेटा, जो पाथ डिफरेंस की बच्चों वैल्यू होती है बेटा वो होती है x इंटू डी और डिवाइड में बेटा क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बेटा आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा बेटा जो है फाई की बेटा वैल्यू आ गई है ना। तो अब बताइए बेटा डी लैम्डा और ये डी बेटा ये क्या बन जाएगा 1/बीटा बेटा, फ्रिंज विड्थ होती है, तो बच्चों ये आ जाएगा 2πx डिवाइड बाई बीटा, और ये फाई की बेटा वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, तो आई मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा I0/4 प्लस I0/4 प्लस, और ये हो जाएगा I0 डिवाइड बाई, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा I0 डिवाइड बाई, ये बड़ा था ये, तो आ जाएगा I0 डिवाइड बाई 2 बच्चों, ये हो जाएगा cos 2πx इंटू 2πx डिवाइड बाई बीटा। अब बच्चों ये हो जाएगा I0/2, यहाँ पर I0/2 पहले से था बच्चों, तो ये हो जाएगा Ix इक्वल टू I0/2 कॉमन ले लेना, तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2πx डिवाइड बाई बीटा। अब
1 हमें एलिमिनेट करना है बच्चों, तो कॉस वाला फॉर्मूला इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई एक्स की बच्चों वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी? आई एक्स इक्वल टू आई नॉट इंटू बेटा ये हो जाएगा आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर और पाई एक्स डिवाइड बाई बीटा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 कहाँ चला गया? क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बेटा -1 में, और वो 2 जब बेटा बाहर आएगा 2 से कैंसिल बच्चों हो जाएगा, तो ये वाला हमारा इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों इस हिसाब से जो हमारा आंसर है बच्चों, वो आंसर हमारा डी वाला मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन था। 2 open pipes A and B are sounded together in such that 2 beats are here. Now A is closed, बीट ऑफ फ्रिक्वेंसी स्टिल टू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ। आप बेटा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ये आप बेटा करिएगा, ठीक है बेटा, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, आप अच्छे से बेटा कर सकते हो। आइए 20 वाले क्वेश्चन में आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई वाई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। मतलब जो वाई बेटा है वो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और टाइम का बड़ा फंक्शन ये बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट वेव। मतलब पहली बात तो बेटा ये है कि जो वेव की बेटा इक्वेशन होती है वो होती है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बेटा क्या हो सकती है के एक्स, या बेटा हम आप ये भी बोल सकते हो वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस बेटा क्या हो सकता है ओमेगा टी। बेटा ये दोनों इक्वेशन बेटा किसकी है? प्रोग्रेसिव बेटा वेव की इक्वेशन है, ठीक है। तो भाई ये इक्वेशन हो सकती है बच्चों। अगर साइन को बेटा कन्वर्ट, बस ये वाला बेटा ये वैल्यू देखो बच्चों, ये वैल्यू यहाँ भी बेटा वैल्यू उसी टाइप की बेटा है, ये भी बेटा वैल्यू हो सकती है और कोई दिक्कत बेटा नहीं है। साइन स्क्वायर है बच्चों, तो फार्मूला लगा के उसको हम साइन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फार्मूला बेटा होता है ना कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा वहाँ से कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये भी फंक्शन हो सकता है वेव का बच्चों, बट ये वाला वैलिड नहीं है बच्चों। देखो क्या ये इससे बेटा मैच कर रहा है? तो नहीं कर रहा है बेटा, यही वाला अपना आंसर है ना बेटा, जो पूछा था जो रिप्रेजेंट नहीं करता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये भी करता है, तो ये अपना आंसर नहीं। तो बेटा ये वाला अपना आंसर है कौन सा? सी वाला, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कोसाइन वेव ए इक्वल्स टू 0.40 cos 2000 t प्लस 0.80 वुड बी। तो बच्चों हमें क्या निकालनी है इसमें? बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, ठीक है। तो आप जानते हो बच्चों जो ये लिखा हुआ है ये ओमेगा बेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओमेगा है बच्चों। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ओमेगा की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी? बेटा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है 2000, और बच्चों हम अच्छे जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2000, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, 1000 बचा, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया 1000 डिवाइड बाई पाई। तो आंसर शुड बी डी, ओके। Now, next question. If escape velocity on the surface of a planet is VE, a planet shrink such that its radius decreases to 1/4 of the present radius. Okay, जो बड़ा रेडियस है वो 1/4 हो रही है, कम हो रही है, 1/4 टाइम हो रही है प्रेजेंट की। तो बच्चों ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गड़बड़ है, करेक्शन बच्चों यहाँ पर है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है बेटा, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए। हमें बेटा फाइनल एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है √2gm और डिवाइड ये बच्चों क्या होता है? r होता है। तो जब वो श्रिंक होगा बच्चों मास कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट रहेगा, 2 तो बेटा कांस्टेंट रहेगा। तो एस्केप वेलोसिटी बेटा किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? r पे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला बना लो, v2 डिवाइड बाई v1 इक्वल्स टू आ जाएगा √r2 डिवाइड बाई r1। तो बच्चों हमसे बोला गया है कि 1/4 हो रही है यहाँ पर बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर R1 ऊपर आएगा और R2 नीचे आएगा। तो R1 डिवाइड बाई बच्चों क्या हो जाएगा R2। तो R2 हमें दिया हुआ है 1/4, जब बेटा हम 1/4 R1 रखेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, उसका रूट बेटा 2 आ जाएगा। तो V2 डिवाइड बाई V1 बच्चों कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से बच्चों V2 इक्वल टू क्या हो गया? 2V1 हो गया, और V1 की वैल्यू बच्चों हमें VE दे रखी है। बड़ा इस हिसाब से जो हमारा आंसर होना चाहिए 2V आना चाहिए, तो आंसर बेटा हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला गया है, ये 23 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन पीके में मूव कर रहा है पार्टिकल, और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा मूव कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक्सेलरेशन है, पक्की बात है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो बच्चों ए पॉइंट पे अगर वेलोसिटी बेटा VA है और बी पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी VE है, VB है, तो बच्चों VB मस्ट बी ग्रेटर देन VA, ये बच्चों होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी बी पे
बी पर ए से ज़्यादा बच्चों होनी चाहिए। हम जानते हैं अच्छे से बेटा एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी इंटू आर, ठीक है, एम वी इंटू आर। मास कांस्टेंट है बच्चों, आर में कोई खास चेंज बच्चों नहीं हो रहा है, आर भी कांस्टेंट है, तो बेटा एल किस पर डिपेंड कर जाएगा, वी पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वी चूंकि हम जान रहे हैं बच्चों वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तो वहां से बच्चों एल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, एल ए हो जाएगा। तो बेटा इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो सी वाला होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24, टू स्पेयर ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर प्लेस्ड इन एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज f। अभी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स f है और कहाँ पर रखे हैं, मास एयर पर रखे हैं। इफ ए लिक्विड इज फिल्ड इन स्पेस हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 अराउंड द मासेज, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। बच्चों ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल बेटा फोर्स है ये इंडिपेंडेंट है, एफ इस किससे बेटा इंडिपेंडेंट है, इफेक्ट ऑफ मीडियम से बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है बच्चों मीडियम पे, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, क्योंकि बेटा जी जो है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा, ये कभी मास पे डिपेंड नहीं, ग्रेविटी बच्चों डिपेंड नहीं करता है, तो बाकी सब चीज़ें बेटा जो फैक्टर है सब वो कांस्टेंट है। कहीं पर बेटा यहाँ पर कोई मीडियम से डिपेंडेंसी बच्चों नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। 25 क्वेश्चन, ए हीलियम न्यूक्लियस मेक्स ए फुल रोटेशन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्किल विल बी। तो बच्चों यहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियस है बेटा, वो रिवॉल्व कर रहा है। आप अच्छे जानते हो बच्चों हीलियम न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज है बेटा कितना है, 2 ही होता है, इलेक्ट्रॉन के डबल के इक्वल चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि बेटा ये क्या होता है 2He4, तो बेटा चार्ज इसका 2 टाइम्स है प्रोटॉन के चार्ज का, ये रिवॉल्व कर रहा है बच्चों और रेडियस आपको दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो बच्चों जब भी कोई चार्ज रिवॉल्व करता है तो ये करंट बेटा क्रिएट करता है, तो इससे बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और ये सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट कर रहा है, तो सर्कुलर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और वो होता है μ0I डिवाइड बाई 2R। अब आइए सबकी बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। I इक्वल टू बच्चों क्या होता है Q डिवाइड बाई T, ये हो जाएगा 2R इंटू टी आ जाएगा। अब सब बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए इस जगह पे, तो अपना आंसर आ जाएगा B इक्वल टू हो जाएगा μ0 इंटू Q की वैल्यू हो जाएगी 2E, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, आप अच्छे बच्चों जानते हो। तो डिवाइड बाई बच्चों हो जाएगा 2R इंटू टी, R आपको दिया हुआ है 0.8, T दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 से 2 बेटा कैंसिल हुआ, 0.8 इंटू 2 बेटा कितना हो गया 1.6 हो गया, तो ये वैल्यू बेटा 1.6 से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो बच्चों B की वैल्यू क्या आ गई, μ0 इंटू 10⁻⁻90, तो बेटा ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो हिसाब से बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। मतलब पहले चार्ज किया गया, उसके पास चार्ज आ चुका है बच्चों, चार्ज निकाल सकते हैं। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, डिस्कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, द कॉमन पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है। द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और डिवाइड बाई नेट कैपेसिटी C1 प्लस Q2। बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अब हमें बच्चों कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है, V की वैल्यू क्या रखी है बच्चों, हमें 20 दे रखा है, और Q1 बेटा पहले वाला कैपेसिटर बच्चों केवल चार्ज है। जब चार्ज निकालोगे तो 2 इंटू 200 बेटा कितना हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा ये आपका 400 माइक्रो कूलम, और इसके पास कोई चार्ज नहीं है बच्चों, दूसरा वाला अनचार्ज है। C1 बेटा हमें 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, C2 बच्चों हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा 0 से 0 ये हो गया कैंसिल, ये बेटा 40 हो गया, 2 से कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर आ गया 20। अब ये आ गया 2 माइक्रोफैरेड प्लस C2 इक्वल्स टू 20, तो बेटा C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 18 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, सी वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन। 27 बेटा क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, एक बार बच्चों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। हाँ बेटा ये क्वेश्चन बेटा हमें बच्चों ये दिया हुआ है, सर्किट शोन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा ए और बी के अक्रॉस बच्चों यहाँ पर जब की को बेटा क्लोज कर देंगे, हालांकि बोला नहीं गया है बेटा, बट की को बेटा क्लोज करना पड़ेगा आपको ये। तो बच्चों की को क्लोज करेंगे, हालांकि बेटा कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं होगी बेटा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट क्लोज भी नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आप एक काम करिए बेटा, ए का पोटेंशियल वी ए मान लीजिए, बी का पोटेंशियल बेटा वी बी मान लीजिए, और ए से चलिए बेटा बी की तरफ, तो ये हो जाएगा वी ए। हम ऐसे चल रहे हैं बच्चों, कोई करंट वगैरह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं बच्चों। तो वी ए प्लस 20 इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा वी बी, क्योंकि बेटा पहले लोअर प्लेट पड़ रही है, हायर प्लेट बाद में पड़ रही है, बेटा लोअर टू हायर पॉजिटिव होता है।
तो VA माइनस VB इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस का 20 वोल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से बेटा आंसर कौन सा होना चाहिए, डी वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। बच्चों ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो वैल्यू होती है कि जिससे हम बेटा हम किसी वायर की पोटेंशियल मीटर वायर की किसी लेंथ में मल्टीप्लाई कर दें तो उतने पार्ट का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब टोटल बेटा लेंथ ए और डी की कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये 4 और 2 बेटा कितना हो गया, 6 हो गया। अगर बेटा 8 में हम 6 निकाल दें, माइनस कर दें बच्चों, डिस्टेंस बेटा कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर बेटा डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें बी और सी का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बी और सी के बीच का, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इंटू क्या कर देंगे, के कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको कर लो मीटर में, तो बच्चों ये हो जाएगा 0.2 मीटर, और के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 10 वोल्ट डिवाइड बाई मीटर। तो बड़ा मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल, 10 इंटू 0.02 बेटा कितना हो जाएगा, ये 0.2 वोल्ट आ जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर हिसाब से कौन सा होना चाहिए, सी वाला बेटा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 बेटा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये बेटा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हैं, प्लेस्ड हैं, कहाँ पे रखे हुए हैं, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए रिस्पेक्टिवली। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ v अलॉन्ग द x एक्सिस। तो बेटा ऐसे रखे हुए हैं, ओ पॉइंट आप ओरिजिन ले सकते हो बच्चों, ये x है बच्चों, ये y है। एक चार्ज बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है प्लस क्यू, एक चार्ज बच्चों यहाँ पे रखा है, ये रखा है माइनस क्यू। ये बेटा यहाँ पर जो प्लस क्यू रखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -a,0 है। जो बेटा क्यू रखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट a,0 है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे जानते हो, अगर हम यहाँ पर O पे ओरिजिन पे बेटा पोटेंशियल निकालें तो बच्चों चार्ज की वैल्यू अपोजिट है और डिस्टेंस बेटा यहाँ पर सेम दोनों से है, तो के क्यू प्लस के क्यू डिवाइड बाई ए आ जाएगा बेटा इस वाले का, प्लस वाले का, और इस वाले का बेटा आ जाएगा नेगेटिव वाले का यहाँ पर माइनस के क्यू डिवाइड बाई, तो बेटा ओ पे हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, आप एक बात सुनिएगा, ध्यान समझिएगा बच्चों, जैसे जैसे बच्चों हम प्लस वाले से चार्ट से बेटा हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो बेटा पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ओ पे बेटा क्या हो जाएगा, 0। अब जब बेटा ओरिजिन से और इधर जा रहे हैं बेटा तो माइनस क्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो बेटा पोटेंशियल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट निगेटिव बेटा इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव में। तो बच्चों अब ग्राफ कैसा मिल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल है ना, डिस्टेंस बढ़ रही है बच्चों, तो पोटेंशियल बच्चों क्या हो रहा है, निगेटिव बेटा बढ़ रहा है। तो ग्राफ आपका बच्चों कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, पहले पॉजिटिव से ओरिजिन की तरफ बेटा जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पहले कम होगा, और फिर जब और आगे जाएंगे बच्चों निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर पोटेंशियल बेटा कैसा हो रहा है, 0 से बेटा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और आप अच्छे जानते हो कि V और R कैसे होते हैं बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेटा ग्राफ कैसा मिल जाएगा, हाइपरबोला। तो बड़ा इतना ग्राफ हाइपरबोला मिलेगा ये वाला, पहले पॉजिटिव से बेटा 0 हो रहा है, और जहाँ पर बेटा चार्ज क्यू है वहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेटा हो जाएगा। तो ग्राफ बच्चों जो है आपको ऐसे मिलेगा, ये वाला पहले ये ओरिजिन तक, और फिर बेटा वहाँ पर 0 हो गया, तो फिर जब 0 से आगे चलोगे बच्चों तो फिर ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ये इस टाइप से, क्योंकि बेटा नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव में बच्चों वो नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये इतना पॉजिटिव बच्चों, इतना नेगेटिव। ठीक है, ये ग्राफ मिलेगा, ओरिजिन पे क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आइए बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। हमसे बच्चा बोला गया है इस क्वेश्चन में, बैटरी ऑफ 3 सेल्स। ओके बेटा, बैटरी में 3 सेल हैं, 3 सेल से बड़ा मिलके बनी हुई, तो 3 इंटू टी बेटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 वोल्ट। तो बच्चों 6 वोल्ट की बैटरी है, ये हमसे बोला गया है, ये 6 वोल्ट की बेटा बैटरी है। नो इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा कोई भी इंटरनल का रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, 0 है। कनेक्टेड इन ए सर्किट इज शोन इन फिगर द रीडिंग ऑफ अमीटर। ओके, ये बच्चों अमीटर लगा हुआ है, इसकी बेटा हमें रीडिंग निकालनी है अमीटर की। व्हेन की इज क्लोज, बेटा दो इसके वो हैं बेटा, दो इसके पार्ट हैं। व्हेन की इज ओपन, फर्स्ट में बेटा ओपन है, और बेटा बी में क्या है, की क्लोज है बच्चों। तो पहले बेटा की ओपन है, बेटा ओपन होगी तो इसका कोई काम बेटा नहीं है, 6 ओम का बेटा कोई काम नहीं है। अब ये 3 और 1 ये बेटा किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाई आर। तो 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 तो हो गया 4। करंट बेटा हो गई 3 डिवाइड बाई 2, तो करंट बेटा कितनी हो गई, 1.5 एम्पियर। ये बेटा फर्स्ट वाले केस में है, ए वाले केस में है। अब बच्चों बेटा बी वाले केस की बात करते हैं बेटा। तो बी वाले केस में जैसे बेटा की को क्लोज करोगे आप यहाँ पर, की को आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे ऐसे, तो बच्चों जो करंट यहाँ से जाएगी वो करंट यहाँ पर इसमें भी जाएगी, और बच्चों करंट इसमें भी जाएगी। ठीक है, यानी कि 6 और 3 बेटा किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 2। अब जो नेट रेजिस्टेंस बेटा है वो 2 और 1 ये हो गए बच्चों बाद में सीरीज में, तो 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। तो बेटा करंट कितनी हो गई, करंट आ गई 2 एम्पियर।
ठीक है। करंट बच्चों आ जाएगी 2 एम्पियर। अब बच्चों यहाँ पर आप पोटेंशियल लॉस निकालो बेटा, V इक्वल टू आई आर से। बेटा कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों कितना लॉस हो गया, यहाँ पर बच्चों 2 इंटू 1 2 वोल्ट बच्चों लॉस हो गया, यहाँ पर 2 वोल्ट बच्चों लॉस हो गया है। तो बताइए बेटा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चों 4 कहाँ जाएगा, 4 वोल्ट पोटेंशियल बच्चों कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा बेटा, वो इन दोनों को मिल जाएगा, दोनों में ही बच्चों कॉमन है। तो बताइए बच्चों अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू बेटा V बाई आर से। बेटा हमें ये मीटर की बेटा रीडिंग निकालनी, कितनी हो जाएगी, V डिवाइड बाई आर। तो 4 डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। तो अब जो बेटा I की वैल्यू है वो 4/3 हो जाएगी बेटा, यही एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो आंसर बेटा होना चाहिए हमारा 1.5 पहले वाले में, 4/3 एम्पियर दूसरे वाले में बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, I। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर अपार्ट। ओके, दो चार्ज है बच्चों, इक्वल मैग्नीट्यूड है। एक चार्ज हमारे पास में ये है, दूसरा चार्ज बच्चों हमारे पास में ये है, इक्वल बच्चों मैग्नीट्यूड है और कुछ डिस्टेंस आर पे बेटा वो सिचुएटेड है। अब बोला जा रहा है वन ऑफ द चार्ज इज मूव अराउंड द अदर चार्ज एट रेस्ट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। बच्चों मान लो कि ये वाला जो सेकंड वाला बड़ा चार्ज है, इसको बच्चों हम ऐसे मूव करा रहे हैं, सर्किल में ऐसे बच्चों हम मूव करा रहे हैं, और ये बच्चों क्यू उसके सेंटर पे है, ठीक है, क्यू बच्चों उसके सेंटर पे। थोड़ा सा इसको और पास ले आते हैं ताकि आपको सेंटर बेटा दिख जाए। चलिए थोड़ा सा बेटा इसको यहाँ कहीं पर रख लेते हैं ताकि एग्जैक्ट आपको सर्किल बेटा दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर बेटा चार्ज को रख लेते हैं, ये चार्ज हमारा है। अब बच्चों एक बात बताइए, जब इस चार्ज को बेटा हम इस वाले चार्ज को बेटा मूव कराएंगे, सर्कुलर मोशन कराएंगे बच्चों, क्या निकालना है हमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो बच्चों एक बात बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इसको मूव करा रहे हैं, और मूव कैसे बेटा करा रहे हैं, जो इसकी स्पीड है बच्चों v है बेटा, v क्या है, कांस्टेंट है बेटा, स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो बताइए बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बच्चों हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आया बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक। और चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बेटा मान लो हम कह रहे हैं ये पॉइंट ए है, और इस क्यू को बेटा ए से मान लो हम कहाँ ले जा रहे हैं, बी पे ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, और ये बेटा रेडियस अभी भी आर रहेगी बच्चों। तो अगर हम इस चार्ज का पोटेंशियल ए पे निकालेंगे, जो सेंटर पर रखा है ओ का, उसका ए पे निकालेंगे और बी पे निकालेंगे, तो बेटा पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए और बी का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 0 हो जाएगा। तो वहाँ से भी बेटा वर्क क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा वर्क का फॉर्मूला ये भी होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। बेटा डेल्टा वी में क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। और बच्चों यहाँ वी बी और वी ए क्या है, इक्वल है बच्चों, हिसाब से भी वर्क क्या हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो आंसर बेटा कौन सा होना चाहिए, सी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर है जे डिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ओके, एक पोटेंशियोमीटर वायर हमारे पास में है बच्चों, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका जो बेटा रेजिस्टेंस है कितना है, 10 ओम है बेटा, जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोले, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। ओके, अननोन कोई बेटा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, उसी को बेटा हमें फाइंड करना। और एक सेल है, सेल का बेटा ईएमएफ 2 वोल्ट है और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर और सेल हो गया। अब बोल रहे हैं, हमसे बोला जा रहा है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में एक अननोन सेल है, वो हम बैलेंस करा रहे हैं, ये बेटा बैलेंस हो रही है, और किस लेंथ पे बच्चों बैलेंस हो रही है, तो 40 सेंटीमीटर लेंथ पे बैलेंस हो रही है। और ये जो ईएमएफ बच्चों दिया हुआ है इस अननोन सेल का, बल्कि नोन है यहाँ पर, ये दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों हम अच्छे जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, KL, V इक्वल टू होता है बेटा KL, हम जानते हैं V इक्वल टू होता है KL। तो बेटा अननोन सेल की बात कर रहे हैं, इसका बेटा ईएमएफ 10 मिली वोल्ट है बच्चों, तो 10 मिली वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL। बेटा L की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये आ गया 0.4। तो इस हिसाब से बच्चों ये हो गया 100 डिवाइड बाई 4 मिली वोल्ट, ठीक है बेटा। बच्चों मिली वोल्ट पर ये हो जाएगा मीटर, तो बेटा ये K की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई मीटर। तो बच्चों K की वैल्यू निकाल ली बेटा हम लोगों ने, मिली वोल्ट पे निकाली, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा मिली वोल्ट में निकाली है। अब बताइए बच्चों, इस पूरे वायर की जो लेंथ है, क्या वो 100 सेंटीमीटर बेटा लेंथ है, ठीक है। तो क्या बेटा इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, V इक्वल टू फिर V इक्वल टू KL से, K बेटा है 25 मिली वोल्ट पर मीटर, और ये बेटा हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बेटा 1 मीटर में कन्वर्ट कर लोगे बच्चों, तो मीटर से मीटर हो गया कैंसिल। तो ये बेटा इस वायर के क्रॉस कितना बड़ा पोटेंशियल आ गया, 25 मिली वोल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। अब एक बात ये बताइए कि आप लोग की 25 बेटा मिली वोल्ट इसमें लॉस हो गया बेटा, कितने वोल्ट की बैटरी थी, 2 वोल्ट की बैटरी थी बच्चों, और इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम था। तो क्या इसमें हम करंट निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V बाई आर से। तो 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आर बेटा कितना इसका 10 है बच्चों, कितनी करंट आ गई, 2.5 मिली एम्पियर। बेटा याद रखिएगा ये बच्चों करंट हमारी आ गई। अब
2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर वायर में कितना लॉस हो गया, तो ये 25 बटा मिली वोल्ट लॉस हो गया। तो बच्चों अब बताइए पोटेंशियल जो इस रेजिस्टेंस पे है कितना बड़ा पोटेंशियल जाएगा, तो ये पोटेंशियल जो जाएगा ये 2 वोल्ट वाले में जो पोटेंशियोमीटर में लॉस हो रहा है 25 मिली वोल्ट, उसको बड़ा माइनस कर दीजिए, वोल्ट में करके बड़ा माइनस कर दीजिए। तो बच्चों ये आ जाएगा बच्चों 1 ये बेटा 2 वोल्ट में बच्चों 2 वोल्ट में आप माइनस कर दीजिए बेटा, 2 वोल्ट माइनस कर दीजिए, और इसको बड़ा पोटेंशियल जो है ये वाला इसको बेटा वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.025 हो जाएगा, तो बड़ा माइनस कर दो, तो ये 5 हुआ बच्चों, ये 7 हुआ बच्चों, यहाँ पर 9 आ गया, तो बेटा यहाँ पर 1 हो गया, तो बेटा ये आ गया 1.975 बेटा, इतना बड़ा उसमें लॉस हो गया बच्चों। और करंट आप जान रहे हैं करंट बेटा कितनी है, करंट पहले निकाल चुके हैं 2.5 मिली एम्पियर है। अब बेटा आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू वी डिवाइड बाई ऐसे बच्चों, तो वी है 1.975 और डिवाइड बाई बेटा करंट कितनी है 2.5 मिली एम्पियर है। बेटा मिली में आप मिली हटाओगे तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड बेटा कर दोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा 970 ओम, ठीक है। तो बेटा डिवाइड कर लेना, तो 970 ओम बच्चों आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट P एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज मेड टू ऑसिलेट विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, अगर कोई डायपोल है और वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और थोड़ा सा बेटा मान लो ऐसे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, थोड़ा सा बच्चों डिस्प्लेस करके थोड़ा सा डिस्टर्ब करके ऐसे छोड़ दोगे इसको, हल्का सा है ना, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ दोगे बच्चों, तो ये ऐसे से क्या करेगा बच्चों ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसका जो बच्चों टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई और रूट आई डिवाइड में बच्चों क्या होता है एम बी होता है। ये फॉर्मूला आ जाता है इसका, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आई डिवाइड बाई एम बी। अब बच्चों जानते हो आपकी टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ से बच्चों फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 पाई, सॉरी बेटा एम नहीं होता है बच्चों, ये तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का होता है। बच्चों ये होता है आई डिवाइड बाई पी ई, आई डिवाइड बाई पी। बेटा ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई और बेटा ये हो जाएगा पी ई डिवाइड बाई आई। ध्यान रखिएगा बच्चों ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। आई बेटा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और पी ई बच्चों, तो पी जो होता है पी बेटा जानते हो डायपोल मोमेंट है और ई क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो इस हिसाब से बच्चों आंसर कौन सा होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं तो 34 में। ए नॉन कंडक्टिंग रॉड ए बी, बेटा ये रॉड ए बी है और लेंथ बच्चों उसकी टोटल हमें एल गिवन है, टोटल चार्ज बच्चों क्यू गिवन है। द रॉड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इतने से बेटा रोटेट कर रही है। द मैग्नेटिक मोमेंट क्या फाइंड करना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो बच्चों एक बात आप याद कर लो कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, कोई भी बेटा बॉडी हो, चाहे वो चार्ज सिंगल हो, चाहे वो कोई रॉड में चार्ज दिया हो, चाहे वो प्लेट में दिया हो बच्चों, अगर उसको रोटेट कराओगे तो बेटा हमेशा जो रेशियो है वो Q डिवाइड बाई 2m आएगा, ये याद रखिएगा। अब m इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाई 2m, ठीक है। m यहाँ पर उसका बेटा मास है और ये हो जाएगा L बच्चों क्या है L एंगुलर मोमेंटम है और आप जानते हो बेटा L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है I इंटू ओमेगा। तो बेटा ये हो गया I ओमेगा। अब I क्या रखे हैं बच्चों, तो रॉड सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। जब कोई रॉड सेंटर के अबाउट बेटा रोटेट होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12। तो बच्चों ये हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है ना, और इंटू बेटा क्या हो जाएगा ओमेगा। तो बच्चों एक m से m क्या हो गया कैंसिल, तो बच्चों कैपिटल M की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 12 इंटू 2 बेटा 24 आ गया, ऊपर हो गया Q इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बेटा कितना हो गया 24। बच्चों आंसर कौन सा आ गया, सी वाला आंसर आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक वायर है, लॉन्ग स्टेट हॉलो बेटा वायर है और क्रॉस सेक्शन बेटा एरिया हर जगह का सेम नहीं है। करंट बेटा कितनी आई है, द ट्यूब हैज द शेप एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड रिडक्शन P Q एंड R इज B1 B2 एंड B3। सबसे बड़ा पहले तो ये है कि यहाँ का जो बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा वो अलग है, इतने का बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है अलग है, बट करंट कैसी है इक्वल है। और एक बात बेटा कि चाहे वायर हॉलो हो और चाहे बच्चों थिक हो, लेकिन अगर आप बाहर फील्ड निकाल रहे हो, वायर से बाहर फील्ड निकाल रहे हो, दूर कहीं पे बड़ा फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो फील्ड बेटा जो है सभी फील्ड की जो बेटा कहीं पर भी बाहर कहीं पर निकालोगे तो बेटा वो एक ही फील्ड आएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड में बच्चों क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अगर कहीं पर बाहर निकाल लें तो बच्चों चाहे हम P पे निकालें, चाहे Q पे निकालें, चाहे बेटा R पे निकालें,
सब डिस्टेंस कैसी बच्चों है, इक्वल है, और सबके लिए बेटा जो करंट है वो कैसी इक्वल है, और ये बेटा पाइप शेप के बाहर बेटा ये फील्ड है, सब बच्चों आपस में इक्वल आएंगी, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। सभी की फील्ड बेटा इतनी आएगी, जो लिखी हुई है बेटा यही फील्ड सभी की आएगी बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन बच्चों EMI से है। द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इन ए कॉइल शोन इन द फिगर द देन द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस EMF एंड टाइम इज गिवन बाय। इंड्यूस EMF बेटा और टाइम में ग्राफ बताना है, और करंट में बेटा टाइम में हमें ग्राफ दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से लेके बेटा इतना ग्राफ में बेटा करंट क्या है, कांस्टेंट है, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि EMF का फॉर्मूला क्या होता है, LDI डिवाइड बाई dt। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर करंट कांस्टेंट है, अगर बच्चों करंट कांस्टेंट है तो उसका जो DI बाई dt बेटा क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो बच्चों करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बच्चों इतने पार्ट में कोई EMF नहीं होगा, इतने बेटा पार्ट में कोई EMF नहीं होगा। यहाँ का बेटा EMF होगा, क्योंकि बेटा ग्राफ ऐसे जा रहा है बेटा, इसका EMF जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ जो ग्राफ जा रहा है बेटा इसका जो बेटा EMF वो नेगेटिव आएगा। तो बच्चों आंसर कौन सा होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। The coordinates of a moving particle at any time t are given by x equal to alpha t cube and y equals to beta t cube. The speed of the particle at time t is given by। तो बच्चों vx इक्वल टू क्या होता है, dx डिवाइड बाई dt। बेटा दो पार्टिकल दो मोशन कर रहा है, दो डायरेक्शनल मोशन कर रहा है, x में भी और y में बच्चों, तो टू डायमेंशनल मोशन है। वेलोसिटी में इसकी फाइंड कर लीजिए बच्चों डिफरेंशिएट करके। तो vx हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ऐसे ही बच्चों vy क्या मिल जाएगा, 3 बीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना बेटा। अब हमें क्या निकालनी, स्पीड निकालनी, तो बेटा पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वही स्पीड देगा। तो बच्चों अंडर रूट क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब vx की वैल्यू पुट कर दीजिए, vy की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 अल्फा इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 बीटा इंटू टी स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कांस्टेंट क्या निकाल सकते हैं, 3 इंटू टी स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर होना चाहिए। तो बच्चों कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो बेटा डी वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, बेटा आर दिया हुआ है विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बेटा ये हमें 80 दिया हुआ है, 80। When the its linear velocity is 30 मीटर पर सेकेंड, द टोटल एक्सेलरेशन विल बी। पहली बात तो बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, ये नॉन यूसीएम है, ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नेट एक्सेलरेशन बच्चों निकालेंगे, दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा AC स्क्वायर रूट में बच्चों, एक आ जाएगा 80 स्क्वायर। दोनों में कितना एंगल होता है बच्चों, 90 होता है। 80 होता है टेंजेंशियल बच्चों, AC होता है सेंटर की तरफ, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब बताइए बच्चों AC का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा 80 स्क्वायर, ठीक है। आइए वैल्यू बच्चों डाल देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों v की वैल्यू कितनी है, 30 का बड़ा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 900 हो गया। r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है हमको 500, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 80 कितना दिया है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ बेटा प्लस लगा देना। तो ये बेटा कैंसिल हो गया 0 से 0, ये बच्चों आपका आ गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा, अब बेटा जो भी आंसर इसमें आएगा, जो भी आएगा बच्चों उसका हम रूट ले लेंगे। पहले चलो हम AC की बेटा वैल्यू निकाल ही लेते हैं। AC की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई r बच्चों था 500, तो ये आपका आ गया बच्चों, तो ये आ गया 9 डिवाइड बाई 5, तो ये बच्चों हो गया 81 डिवाइड बाई 25, और ये हो जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 85 डिवाइड बाई 25, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये जो है 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 85 और डिवाइड बाई 25, तो 85 डिवाइड बाई 25, तो बेटा ये आ गया 3 पॉइंट, ओके बच्चों ये आ गया, एक मिनट बेटा, ये आ गया 3.4 आ गया बच्चों। जब इसका रूट लेंगे तो 1.8 में भी मुझसे कहीं बेटा गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं। ओके बेटा मुझसे छोटा सा गड़बड़ यहाँ पर हुआ है। 25 इंटू 4 बेटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों ये 185 आ जाएगा। एक मिनट बेटा यहाँ पर मुझसे गड़बड़ हुआ है, ये 185 बेटा आ जाएगा। तो बच्चों 185 डिवाइड बाई बेटा 25, तो बच्चों ये कितना हो गया, 7.4 हो गया, 7.4 आ गया।
और इसका बेटा 7.4 का जो बेटा रूट आ जाएगा वो 2.7 आ जाएगा। तो बेटा 2.7 पर मीटर स्क्वायर बच्चों आंसर हमारा सी वाला होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, ए बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन ए मैक्सिमम हाइट एच। ओके, सबसे बड़ा पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, आप चाहो तो हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पे बेटा के लिख देना। और ध्यान रखना बच्चों के प्लस यू इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हो जाएगा के प्लस 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा एम जी एच। के की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, एम जी एच, ये ध्यान रखिए ना, ठीक है। अब क्वेश्चन बेटा यहाँ से पढ़ते हैं, एट व्हाट हाइट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, कितनी हाइट पे जो उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी है वो 75% है इसकी इनिशियल वैल्यू की, वहाँ पर आपको हाइट निकालनी है। बच्चों फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो, तो K1 प्लस U1 इक्वल टू हो जाएगा K2 प्लस U2। तो K1 की बेटा वैल्यू तो K हमारे पास में है, U1 बच्चों 0 है। अब K2 क्या बोला जा रहा है कि इसके का वो 75% है। इसका मतलब कितना बच्चों हुआ, इसका मतलब हो गया 75%, मतलब ये हो गया 3/4। तो बच्चों ये हो गया 3/4 ऑफ K, और ये बच्चों हो गया U2। तो U2 की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेटा ये आ जाएगी 1/4K। अब U2 की वैल्यू क्या रखोगे आप, U2 की वैल्यू रखोगे mgh डैश, ये आपको हाइट निकालनी है। जहाँ पर बेटा K की वैल्यू क्या थी, mgh, तो mg से mg बच्चों क्या हुआ, कैंसिल, और h डैश की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, h/4। तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट एनी टाइम t आर गिवन बाई, बेटा ये px है बच्चों, ये py, ये पक्की बात है। दो डायरेक्शन में बच्चों मोशन हो रहा है, दो डायरेक्शन में बच्चों फोर्स काम कर रहा है। तो आप अच्छे जानते हो फोर्स क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। बच्चों ये फोर्स होता है, हमें फोर्स निकालना है बच्चों, दो टाइप का, दो डायरेक्शन में बेटा फोर्स आएगा, Fx आएगा बच्चों और Fy आएगा। तो Fx क्या हो जाएगा, dpx डिवाइड बाई dt। एक्स वाले को बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो, बेटा इस वाले को कर दो डिफ्रेंशिएट, डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा 40, और t की बेटा वैल्यू क्या रखी है हमें 2 सेकंड, पुट कर दीजिए। तो Fx की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 8 न्यूटन। ऐसे बच्चों Fy निकालो और उसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो सीधे। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 × 2t डिवाइड बाई 2 आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, 3t आया, और t हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बच्चों 6 न्यूटन आ जाएगा। अब नेट फोर्स निकालेंगे तो बेटा दो फोर्स Fx और Fy हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बच्चों हैं। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बच्चों, ये आ गया रूट के अंदर 100। तो बच्चों ये हो गया 10 न्यूटन आ गया बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये वाला सी वाला बच्चों आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, देयर इज अ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो रहा है, जैसे बेटा कितना हो रहा है, 5g हो रहा है, 5 सेकंड में हो रहा है। टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर जे दिया हुआ है, कोई बात नहीं, डेल्टा जे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा 5j माइनस जे डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो बच्चों को दिया हुआ है 5, तो टाउ बच्चों आ गया 4j डिवाइड बाई 5, और आंसर हो गया बी वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, a balloon is rising vertically up with the speed of velocity with the velocity of 29 meter per second. A stone is dropped from it and reaches the ground in 10 second. Find the height of balloon. तो बेटा एक बैलून है और बेटा ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बेटा अभी वो यहाँ कहीं इस हाइट पे है, ठीक है बेटा। उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों है, 29 मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा जिस स्टोन को यहाँ से ड्रॉप करोगे, जिस स्टोन को बेटा जिससे ना वो पहले ऊपर जाएगा, और जहाँ पर बेटा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वहाँ से वो नीचे आना ऐसे स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर बेटा आके वो गिर जाएगा। तो बच्चों ये जो हाइट है, ये हाइट हमें निकालनी है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, जहाँ से बेटा वो ड्रॉप करें उस पॉइंट को बेटा क्या मान लिया करो, ओरिजिन। ओरिजिन का जो नीचे वाली जो डायरेक्शन बेटा है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो बेटा एच हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और फाइनली बेटा डिस्प्लेसमेंट उसका एच के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो इस लेवल पे था पहले और इस लेवल में बेटा पहुंच गया। तो फाइनल बेटा यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब बताइए बेटा जी की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाउनवर्ड होती है। तो बच्चों उसको हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर बेटा स्टोन को जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा है वही मिल जाएगी जो बलून के पास थी। तो उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 29 मीटर पर सेकेंड। अब लगा दीजिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा एस की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एच, यू की जगह पे क्या रखेंगे, 29 इंटू टी का रखेंगे, बेटा 10 हमें दिया हुआ है टोटल टाइम, और ये हो जाएगा माइनस का हाफ जी, जी हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100। तो माइनस एच इक्वल टू आ गया 290, और बच्चों ये हो गया 500। तो बच्चों h इक्वल टू आ गया 210 मीटर। बट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h, द वी एस ग्राफ। ओके, हमें बेटा वी एस ग्राफ निकालना है बच्चों, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच, जहाँ पर बड़ा g कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों है और u की वैल्यू क्या है 0 है। तो बताइए क्या बेटा, ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया। तो बच्चों क्या ये इक्वेशन जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे बेटा जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है ना, जहाँ पर 4a क्या ऐसे लिख लो बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या लिख लो ky लिख लो बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा। कहने मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बेटा कैसी है, पैराबोला है बेटा, वी स्क्वायर डाटी बेटा प्रोपोर्शनल क्या है h है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा कैसी है, पैराबोलिक क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो ये वाला ग्राफ होगा नहीं बच्चों, ये वाला बेटा ग्राफ होगा नहीं, वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है नहीं बेटा, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी बच्चों, होगा नहीं। अब बेटा हम लोग का या तो ये हो सकता है सेकंड वाला बच्चों, या तो हो सकता है थर्ड वाला, ठीक है बेटा। सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बड़ा बढ़ रही है, और लास्ट में बेटा जाके डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो बड़ा ऐसा नहीं है, डिस्टेंस बच्चों कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती बेटा, स्पीड तो हो सकती है बच्चों, ठीक है। जब भी बेटा स्पीड बेटा चेंज होगी तो डिस्टेंस तो बेटा हमेशा इंक्रीज ही होगी। अगर कोई कार बेटा एक्सेलरेट हो रही है और ये ब्रेक भी लगाती है तब भी बेटा डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी कम हो रही है बच्चों, तो ये चीज़ कभी वैलिड नहीं बच्चा हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है बेटा वैलिड कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि कोई कार, मान लो बेटा कार हम मूव कर रहे हैं और हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक टाइम बेटा ऐसा आएगा कि जब उसकी स्पीड एक लिमिट के ऊपर बेटा बढ़ नहीं पाएगी। तो बच्चों ये ग्राफ बिल्कुल सही है, चाहे बेटा ये किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए बेटा आप अप्लाई कर लो, या कोई कार वगैरह बेटा एक्सीलरेट हो रही है उसके लिए अप्लाई कर लो। तो बच्चों ये वाला ग्राफ वैलिड होना चाहिए, ठीक है, पैराबोला बेटा होना चाहिए, बाकी पैराबोला और बाकी बेटा ग्राफ नहीं होंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन बच्चों जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन से है। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, ओके, दो कंसेंट्रिक बेटा सर्कुलर कॉइल है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बेटा कॉइल ये है, इसकी जो बेटा रेडियस है वो r1 ले लेते हैं। एक बेटा कॉइल हमारे पास ये है, इसकी जो बेटा रेडियस है बच्चों वो r2 ले लेते हैं। ये हमसे बोला गया है r2 ग्रेटर देन r1, तभी बेटा हमने बाहर वाले को बढ़ा लिया है। आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइडिंग, ओके, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। बच्चों मान लिया बाहर वाले में करंट क्या है, I है, डायरेक्शन बच्चों कोई भी ले लो, चाहे क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए बच्चों जो करंट बाहर वाले में होगी इसकी वजह से बच्चों यहाँ पर जो है फील्ड होगी बेटा, तो उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फाई इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, B इंटू ए। बेटा B किसका लोगे बच्चों, बाहर वाली कॉइल का, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, और डिवाइड ए बच्चों क्या हो जाएगा 2 पाई नहीं होता है बच्चों, पाई हटा दे रहे हैं यहाँ पर, पाई नहीं हो 2r हो जाएगा, बल्कि r2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और किसका एरिया लेंगे, अंदर वाली कॉइल का, तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू r1 स्क्वायर। और आप जानते हो बेटा फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू बच्चों होता है m इंटू आई, है ना, फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई इंटू म्यू नॉट इंटू आई इंटू r1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2r2। तो आई से आई बच्चों क्या हो गया कैंसिल, बड़ा आंसर आ गया पाई म्यू नॉट r1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2r2, पाई म्यू नॉट r1 स्क्वायर डिवाइड, बड़ा फर्स्ट वाला आंसर आपका आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। A long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों हमें ओमेगा दिया हुआ है। About an axis normal to the rod passing through its one end, the other end of rod is in contact with a circular metallic ring. Okay, बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉड है बच्चों, रॉड को क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं ऐसे, और बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर फील्ड है बेटा, ठीक है। तो कभी भी रॉड को ऐसे बेटा रोटेट कराएं तो उसका जो एम है बच्चों उसमें क्रिएट होता है, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। अब फील्ड बेटा दी हुई है 0.5 हमें, लेंथ बच्चों हमें 1 मीटर दी है, ओमेगा हमें दिया हुआ है, तो बड़ा इंड्यूस में आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ओमेगा दिया है बच्चों 400, एल दिया है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो बड़ा ये आ गया आपका 200 इंटू 0.5, तो बच्चों ये आ गया 100 वोल्ट आ गया बच्चों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए बेटा। और अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेटा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बच्चों मिलते रहे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों।